एक बात आपने नोटिस की होगी, पिछले 2 से 3 साल में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स दुबई में प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, क्रिकेटर्स दुबई में सेटल हो रहे हैं, पंजाबी सिंगर के घर वहां बन रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन अपनी फैमिली को दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ वेकेशन वाली बात नहीं है, ये परमानेंट शिफ्ट वाली बात है। और इवन हनी सिंह का कहना है कि दुबई इज बेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, क्योंकि चंडीगढ़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। चंडीगढ़ आना है तो 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट है। और 14 मई 2026 को दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वीजा के रूल और आसान कर दिए हैं। ये न्यूज एक सरफेस स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो मीडिया प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा। और जो मेन मुद्दे होते हैं मीडिया का उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और मेरे को लगता है कि इंडियन मीडिया पे अब लोगों का भी भरोसा उठ गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वीजा रूल में एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, फेमस इंडियन दुबई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, और ये ट्रेंड आम लोगों के लिए भी कोई सेंस बनाता है। चलिए समझते हैं। पहले वीजा वाली बात समझ लेते हैं ताकि न्यूज प्रॉपरली समझ आए। यूएई में टूरिस्ट वीजा के अलावा लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ऑप्शन है, और इसमें सबसे पॉपुलर है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वीजा। ये कैसे काम करती है? आप दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर है, आप अप्लाई करते हो 2 साल का रेजिडेंस वीजा, और ये वीजा आप दोबारा से भी रिन्यू करवा सकते हो जब तक प्रॉपर्टी आपकी है। हर 2 साल में वीजा रिन्यू हो सकता है। फायदा क्या है? पहला, आप यूएई में फ्रीली जा आ सकते हो। दूसरा, अपने डिपेंडेंट्स जैसे कि वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सबको स्पॉन्सर कर सकते हो। तीसरा, यूएई बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। और चौथा, दुबई की बिजनेस और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एक्सेस हो जाती है। पहले इस वीजा के लिए प्रॉपर्टी मिनिमम वैल्यू थी लगभग 1.7 करोड़, और एक अपग्रेड ऑप्शन था 10 साल का गोल्डन वीजा, जिसके लिए 2 मिलियन अरब एमिरेट्स चाहिए होते थे, लगभग 4.5 करोड़। तो अब एक्चुअल न्यूज, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो प्रॉपर्टी और वीजा रूल हैंडल करता है, उसने 14 मई 2026 को ऑफिशियली अपडेट किया है। पहला चेंज, अगर आप सोलो ओनर हो प्रॉपर्टी के, मतलब अकेले आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो अब मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू जो थ्रेशोल्ड था वो रिमूव कर दिया गया। पहले आपको एटलीस्ट 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए होती थी तभी वीजा मिलता था। अब डीएलडी के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि केस बाय केस बेसिस पे इवैल्यूएशन करेंगे। दूसरा चेंज, ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टीज के लिए एक नया थ्रेशोल्ड है। अगर आप हस्बैंड वाइफ मिलके प्रॉपर्टी लेते हैं, या भाई बहन या भाई भाई भी मिलके ले सकते हैं, या किसी पार्टनर के साथ, कोई एक स्पेसिफिक मिनिमम वैल्यू रहेगी जो कंबाइंड शेयर के लिए अप्लाई होती है। कंपैरिजन बिफोर 1.5 लाख सबके लिए, और अब फ्लेक्सिबल अगर आप अकेले प्रॉपर्टी बायर हैं। लेकिन ये न्यूज में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिमूव फॉर सोल ओनरशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वैल्यू की प्रॉपर्टी पे वीजा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है डीएलडी अब हर केस को अलग से देखेगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऐड की गई है, लेकिन जो बेस लिमिट है उसे रिमूव नहीं किया गया। अब असली सवाल, यूएई ने ये चेंज क्यों किया है, और क्यों स्पेशली अभी? ये आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है, ये है बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा। यूएई का कंपटीशन बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया ने अपने प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया है। कतर भी रेजिडेंसी इजियर कर रहा है, बहरीन भी, यूएई भी। यूएई को अपना कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करने के लिए, सिर्फ स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर के लिए जो उनके बिगेस्ट प्रॉपर्टी बायर हैं, 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग दुबई प्रॉपर्टीज में इंडियन सबसे बड़े फॉरेनर बायर हैं। रशियन, ब्रिटिशर, चाइनीज छोड़ के सबसे आगे इंडियंस। और दूसरा रीजन, ग्लोबल माहौल। यूएस में H1B वीजा मुश्किल हो रहा है, यूके में वीजा महंगा हो रहा है, कनाडा ने अपना एक्सप्रेस एंट्री स्लो कर दिया है। कहां जा रहे हैं? इंडियन फैमिलीज। दुबई ने ये ट्रेंड पकड़ लिया है, वो इंडियंस को एक्टिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनका स्ट्रेटेजी काम भी कर रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन, इंडियन दुबई में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं?
इतने बड़े स्केल पे। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, इसके 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन, और मैं ये पॉइंट को सेंसिटिव तरीके से करूंगा क्योंकि ये रियल इशू है, सेफ्टी। पंजाब और कुछ बड़े इंडियन सिटीज में पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर कल्चर और एक्सटॉर्शन का माहौल काफी बड़ा हुआ है। फेमस आर्टिस्ट को, सिंगर्स को, बिजनेसमैन को रेगुलरली थ्रेट्स आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थ्रू, गोल्डी बराड़, ये नाम आप खुद रोज न्यूज में देखते हो। ऐसे माहौल में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी फैमिली को सेफर बेस दे रहे हैं। बॉलीवुड में शाहरुख खान का दुबई में बड़ा प्रेजेंस है, काफी साल हो गए। अक्षय कुमार का भी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सबकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। हनी सिंह, बादशाह जैसे सिंगर्स दुबई में सिग्निफिकेंटली टाइम स्पेंड करते हैं। और ये माइग्रेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन है। अपनी फैमिली के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरा रीजन, दुबई के रूल ऑफ लॉ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में दुनिया के टॉप सेफेस्ट सिटी में से है। स्ट्रीट पे रात को 2 बजे अकेले चले जा सकते हो। औरतें सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम मिनट्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां वीआईपी, सेलिब्रिटीज, रेगुलर फैमिलीज, सबके लिए एक ही कानून लगता है। थ्रेट्स, एक्सटॉर्शन, पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब वहां काम नहीं करता। आप कितने भी फेमस हो, कितने भी पावरफुल हो और कितने भी नॉर्मल हो, दुबई में एक ही रूल सबके लिए। तीसरा रीजन, टैक्स। दुबई में पर्सनल टैक्स 0 है, कैपिटल गेन टैक्स 0 है, इनहेरिटेंस टैक्स 0 है। अगर आपकी इनकम हाई है तो इंडिया में 30 से 42% देना पड़ता है। दुबई में वो पैसा आपका रहता है। फेमस पर्सनैलिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। करोड़ों रुपए का डिफरेंस पड़ता है हर साल, और वो अपने करोड़ों रुपए हर साल बचाते हैं। लेकिन ये सब सुन के एक इंप्रेशन बनता है कि दुबई जाना इजी है, सब कुछ परफेक्ट है। एक अधूरा सच है। मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूं। नंबर 1, दुबई प्रॉपर्टीज में एक्चुअली ROI, प्रॉपर्टी डीलर्स आपको 8 से 10% रेंटल यील्ड की बात करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करो। सर्विस चार्जेस हर साल प्रॉपर्टी वैल्यू के 1 से 2% होते हैं। DLD रजिस्ट्रेशन फीस 4% इनिशियली, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट फीस, सब मिला के एक्चुअल नेट यील्ड 4 से 5% रह जाती। नंबर 2, रीसेल मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी। दुबई में प्रॉपर्टी बाय करना इजी है, सेल करना उतना ही डिफिकल्ट है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज का रीसेल मार्केट कभी स्लो होता है। अगर आप क्विक एग्जिट चाहते हो, मार्केट टाइमिंग पे मैटर करेगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करोगे। नंबर 3, वीजा की कंडीशन। 2 साल का इन्वेस्टर वीजा रिन्यूएबल है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली होल्ड करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बेची, वीजा कैंसल, और वीजा कैंसल हुआ, डिपार्टमेंट्स का भी वीजा कैंसल, और वीजा कैंसल हुआ तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी वीजा कैंसल। नंबर 4, कल्चर एडजस्टमेंट। दुबई सेफ है, मॉडर्न है, लेकिन ये एक मुस्लिम कंट्री है। अलग लॉज हैं, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन, ड्रेस कोड, सोशल रूल, सब कुछ इंडिया से अलग है। फैमिलीज के लिए एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और नंबर 4, वहां के जो क्राउन प्रिंस है वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आपको वहां की PR या सिटीजनशिप मिले, क्योंकि वो क्राउन ही रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो जाए और कल को ये यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो प्रैक्टिकल एडवाइस, ये ट्रेंड, ये इन्वेस्टर वीजा, ये पूरा दुबई शिफ्ट किस किस के लिए फायदेमंद है। पहला, वो फैमिलीज जिनकी प्राइमरी इनकम हाई है और जो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन सीरियसली सोच रहे हैं, करोड़ों का टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफी फायदेमंद है। दूसरा, वो लोग जिनके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है, जैसे कि पब्लिक फिगर्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, जिन्हें थ्रेट्स का रियल कंसर्न है, उनके लिए दुबई एक्चुअली पीसफुल है। तीसरा, वो जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, दुबई लोकेशन की वजह से एशिया, यूरोप, अफ्रीका सबसे कनेक्टिविटी बन सकती है और एक आप अपना बिजनेस हब भी बना सकते हो दुबई में, क्योंकि टैक्स फ्री है। चौथा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास की बहुत सारा पैसा है, जो कि ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट
नहीं रखना चाहते उनके लिए। लेकिन ये किनके लिए नहीं है? वो लोग जो कि सिर्फ सुपने के चक्कर में 1.5-2 करोड़ लोग कर रहे हैं, बिना एक सर्टेन प्लान के। प्रॉपर्टी आइडल पड़ी रहेगी, रेंटल इनकम कंसिस्टेंट नहीं है और वो पैसा आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक स्मार्टर डिसीजन नहीं होगा। और अब मैं आपको एक होनेस्ट बात कह रहा हूं, इन्वेस्टर वीजा हम नहीं करते। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। प्रॉपर्टी परचेज, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, डीएलडी रजिस्ट्रेशन, वीजा एप्लीकेशन सब साथ चलते हैं। इसके लिए दुबई बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं। हम ये सर्विस ऑफर नहीं करते। लेकिन अगर आप दुबई इन्वेस्टर वीजा का दुबई शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, पहला स्टेप क्या होता है? दुबई जाना, प्रॉपर्टी देखनी, एरिया एक्सप्लोर करना, स्कूल विजिट करना। अगर बच्चे के साथ मूव कर रहे हैं तो स्कूल्स में विजिट करके देखना, लॉयर्स, बैंक में विजिट करना, कंसल्टेंट्स से मिलना और अपने लिए एक अच्छी डील नेगोशिएट करना। और ये सब के लिए चाहिए यूएई टूरिस्ट वीजा, और ये वीजा है हमारी स्पेशलिटी। और पिछले 9 साल में ग्रैब माई वीजा में हम सिर्फ टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा कर रहे हैं। आप दुबई जाना चाहते हो, दुबई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, 30 डेज सिंगल एंट्री, 60 डेज सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, हम लगभग रोजाना प्रोसेस करते हैं। अप्रूवल रेट बहुत हाई है, प्रोसेस क्लियर है। पिछले हफ्ते ही हमारे एक क्लाइंट का 60 डेज मल्टीपल एंट्री वीजा अप्रूव हुआ है और ये पर्सन दिल्ली से थे। प्रॉपर्टी हंटिंग के लिए ही ये जा रहे थे दुबई में और 4 दिन में इनका वीजा अप्रूव होके इन्हें मिल गया। तो अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी का सीरियसली सोच रहे हो, पहले विजिट करके देखो। टूरिस्ट वीजा के लिए कमेंट में दुबई लिख दो। आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हो, बट हमारा ऑफिस सिर्फ 9 to 6 होता है इंडियन टाइम में। अगर आप रात को इस वीडियो को देख रहे हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको वीजा प्रोसेस बता देंगे। आप जब भी अपना दुबई में वीजा अप्लाई करना चाहो, आप हमारे थ्रू कर सकते हो। अपनी प्रॉपर्टी रिसर्च खुद करना, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात है ना तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो जाता है कई बार। लेकिन हमें फोन तभी करना अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो। ये फोर्स नहीं है, लेकिन सही ऑर्डर है। ये विजिट फिर रिसर्च फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन का मुद्दा है। आज का बॉटम लाइन, दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टर रूल फ्लेक्सिबल हुए हैं, ये न्यूज है। लेकिन असली स्टोरी बिगर है। इंडियन दुबई में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? सेफ्टी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, और यूएई इंडियंस को एक्टिवली वेलकम कर रहा है। लेकिन ये ट्रेंड फॉलो करने से पहले अपना रिसर्च करो, प्रॉपर्टी स्मार्टली चूज करो, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, पहली दुबई खुद जाओ और देखो फोटोज में जो दुबई दिखता है और ग्राउंड रियलिटी में कभी कभी अलग होता है। यहां बैठे बैठे वहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कर देना। और अगले हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। यूके की फीस अभी रिसेंटली बढ़ी है, उसका बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी देखने के लिए। और कमेंट में बताओ दुबई से रिलेटेड आपके और क्या क्वेश्चन है, या फिर आप किसी भी कंट्री में अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और आपके कमेंट पे मैं हर संडे को वीडियो बनाता हूं। तो ध्यान रखना अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और इस टाइम एंड स्क्रीन चल रही है। इस एंड स्क्रीन में टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड मैंने एक पॉडकास्ट बनाया, उसे आपने जरूर से चेकआउट करना।